हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग ऐसे मुद्दों पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर हम लोग बातें कर रहे हैं कि आपको स्वयं फील हो रहा होगा कि जितनी डिटेल में शायद हम लोगों ने आपकी किसी भी क्वेश्चन पर बातें करी हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में ना ही तो आपको आज तक किसी ने बताया होगा और ना ही शायद आपको ऐसा कोई पढ़ना मिले। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ ज़्यादातर पढ़ाई का बिजनेस मॉडल बन चुका है। उसमें लोग बागों की भलाई का काम कम ही किया जा रहा है। तो उस बिजनेस मॉडल में हम फिर भी सब लोग मिलकर कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि आपको ऐसी एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन का वे, ऐसा एजुकेशन का माध्यम हम आपको प्रोवाइड कर सकें ताकि इसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सके। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कृपया करके इन क्लासेस का अच्छे से आप फायदा उठाएं। बेहतर है आप इन क्लासेस को अटेम्प्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पहुंचाएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करा करें, क्लास को सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर कर दिया करें क्लास को, आपको है ना, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट पहुंच भी रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ। आज हम एक बड़े अच्छे जबरदस्त मुद्दे पर बातें करने वाले हैं और वो आपकी हमारी हम बातें करेंगे आज अभी अभी अगर हम बात करें आपकी 1 या 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके हमारे भारत में वर्ष 2022 है ना, 2022 वर्ष 2022 में बाघों की गणना बाघों की गणना की एक रिपोर्ट जारी की है ना। बाघ को इंग्लिश में आपकी टाइगर ही बोला जाता है। बाघ को इंग्लिश में टाइगर ही बोला जाता है। ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। अब देखो, इस मुद्दे पर जब हम लोग डिस्कस करने वाले तो आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश ही मैं कर सकता हूँ कि कृपया करके बड़ी सीरियसली मोड में इस मुद्दे को आप लें और कोशिश करें कि आपको वो सारी बातें याद हो जो मैं आपको यहाँ पर बता के जाऊंगा आपकी, है ना। अब ये जो रिपोर्ट है, पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट आपकी किसके द्वारा जारी की गई है। तो रिपोर्ट जारी की गई है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, याद रखना है ना। रिपोर्ट जो जारी की गई है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब आप देखो, स्वयं सोच सकते हैं कि जिस रिपोर्ट को हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर शो ऑफ कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर किसी रिपोर्ट को अगर आपकी हमारी लॉन्च कर रहा है, तो वो रिपोर्ट हमारे जीवन के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर कोई भी काम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट करता है तो वो स्पेशल हो जाता है हमारे लिए और उस काम पे आप स्पेशल फोकस करें क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, एग्जाम में उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन मालूम करने की आपकी। तो उसी रीजन से नरेंद्र मोदी जी ने आपकी अगर जारी करी है तो इस रिपोर्ट को जारी करें। और रिपोर्ट आपकी किसके संबंध में आपकी हमारी ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो हम कह सकते हैं कि बाघों की एक रिपोर्ट जारी की गई है। और किस वर्ष में आपकी जनगणना के लिए, 2022 इसमें, यानी लास्ट ईयर की आपकी ये रिपोर्ट जो है आपकी, देखो ध्यान से सुनना। ये रिपोर्ट आपकी जो जारी की गई है आपकी, ये रिपोर्ट जारी की गई है आपकी कर्नाटक से है ना। कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल में विधानसभा इलेक्शन भी होने, असेंबली के इलेक्शन भी होने, तो हमारे प्रधानमंत्री का वहां पर एक दौरा हुआ और उसी संबंध में वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी। ये याद रखना आपकी कर्नाटक से। कर्नाटक में जब रिपोर्ट जारी की गई थी तो रिपोर्ट जारी करने से पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अवर प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने, ध्यान से सुनते रहना और लिखते रहना सारी चीजें, उन्होंने बांदीपुर बांदीपुर है ना, एवं एक है मुनुमलाई, ये आपके टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगे समझाऊंगा अभी सारा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। टाइगर रिजर्व क्षेत्र को आपकी हिंदी में कहते हैं आपकी बाघ संरक्षण क्षेत्र। बाघ संरक्षण क्षेत्र आपकी, इनका दौरा किया इनका दौरा किया तो आपको कम से कम ये तो याद हो ही जाएगा, ज्यादा भी नहीं आपकी हमारी, कि अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाता है आपकी कि मुनुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुनुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, आपकी कर्नाटक में। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, यानी कि ये वाला भी टाइगर रिजर्व और ये वाला भी टाइगर रिजर्व, ये दोनों के दोनों आपके भारत के किस राज्य में है, ये आपके कर्नाटक में। देखो, मैंने इसी YouTube चैनल पर आपको एक क्लासेस पढ़ा रखी है और वो क्लासेस के नाम है आपके भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान,
देखो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब इंग्लिश में नेशनल पार्क होता है, यानी कि भारत सरकार जो है हर एक देश में, अगर हम आपकी हमारी कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की, सर्च करने की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी आपकी जानवर है, कोई भी एनिमल्स है, अगर वो विलुप्त होने की कगार पर है, फिनिश होने की कगार पर है, तो उसके लिए जंगल में एक दायरा आपकी सुनिश्चित कर दिया जाता है ना? कि जैसे करके मान लेते हैं टाइगर आपकी हमारी विलुप्त होने की कगार पर है, लोग बाग उसका शिकार करते हैं, उसे मारते हैं, तो हमारी भारत सरकार क्या करती है, जो जितने भी आपकी वन क्षेत्र होते हैं, उन वन क्षेत्रों में एक ऐसा क्षेत्र आपकी अनाउंसमेंट कर देगी, जिस क्षेत्र में टाइगरों को आपके शिकार करना आपकी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और उन क्षेत्रों को, जब उन क्षेत्रों में टाइगरों को शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो उन वाले क्षेत्रों को क्या बोला जाएगा, टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षण क्षेत्र कहते हैं। अगर हाथी के लिए ऐसा क्षेत्र बनाया गया, तो वो एलिफेंट संरक्षण रिजर्व होगा, ये एलिफेंट आपकी संरक्षण रिजर्व होगा, या फिर एलिफेंट यानी हाथी संरक्षण क्षेत्र होगा। तो किसी के लिए ऐसे बना देती है भारत सरकार आपकी, है ना? और उन्हीं चीजों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या संरक्षण रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व के नाम से जाना जाता है, वो आप पढ़ लेंगे आप जाके, है ना? इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इनका दौरा किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पहले इनका दौरा, और उसके बाद आपकी इनका दौरा करने के बाद उन्होंने उन्होंने वन्य जो जीव होते हैं ना, वन्य जीव, इनका आपकी हमारी एक तरीके से इनको देखा, यानी कि वास्तविकता में आपकी हमारी इन्होंने वहां पर सफारी की। सफारी का मतलब आपकी हमारी सवारी की लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, और वन्य जीवों को देखा सफारी के माध्यम से आपकी, और उसके बाद इन्होंने ये रिपोर्ट आपकी कहां से जारी कर दी, कर्नाटक से रिपोर्ट उनके द्वारा आपकी लॉन्च करने की जारी कर दी। अब रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ ओपनली वे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और उसके बाद में पूरी डिटेल आपको बताने जाऊंगा। ये फाइंड आउट सबने पेट डाउन कर लिया, सबने लिख लिया होगा, है ना? अब देखो, अगर हम आपकी हमारी बात करें, तो याद जरूर रखना कि जिस भी मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ, आपको शायद कभी इतना डिटेल में आपकी हमारी पढ़ने को भी ना मिले आपके हमारी, है ना? बाघों की। अब देखो, बाघों की जो गणना हुई है, ये जो आपकी कैलकुलेशन की गई है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना मुझे सारे के सारे व्यक्ति आपकी हमारी। देखो हमारे भारत में क्या हुआ, एक, ध्यान से सुनना भैया, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में, उस समय, ध्यान से सुनते रहना मुझे सारे व्यक्ति, है ना? उस समय इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधान, इंदिरा गांधी जी, ये भारत की प्राइम मिनिस्टर, है ना, भारत के प्रधान। तो अब क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1973 में, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में, जिस समय इंग्लैंड, भारत की प्रधानमंत्री आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो इन्होंने क्या करा था, आपकी बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित, नेशनल एनिमल्स, राष्ट्रीय पशु इनके द्वारा आपके भारत का घोषित कर दिया गया। किसे, बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइगर। तो टाइगर को आपकी हमारी पहली बार, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेटा है, आप लोग आपको इसको ध्यान रखें कि बाघ को, यानी कि जो टाइगर होता है, इस टाइगर को भारत का पहली बार नेशनल एनिमल्स जो है ना, नेशनल एनिमल्स, वो कब घोषित किया गया, 1 अप्रैल 1973। इसका रीजन ये था क्योंकि बाघों की संख्या तेजी के साथ घट रही थी, बाघों की जो संख्या थी वो तेजी के साथ घट रही थी, तेजी के साथ इनकी संख्या घट रही थी। तो एक तरीके से सरकार जो थी आपकी, इनका संरक्षण करना चाहती, सरकार इनका क्या करना चाहती थी, कंजर्वेशन, संरक्षण करना इनका सरकार आपकी चाहती थी, और वो चाहती थी कि किसी भी हिसाब से बाघों को बचाया जा सके। क्योंकि देखो, अगर बाघ बच जाएंगे, तो आप एक टॉपिक में आप लोगों को इन्हीं क्लासेस में पढ़ा के जाऊंगा, उससे हमारा इकोसिस्टम इंप्रूवमेंट होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र हमारा सुधरता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता, वो इंप्रूव होती है, क्योंकि ये जंगल में संतुलन बनाने का काम करते हैं, ऐसे जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ऐसे आपकी, है ना? तो सरकार इनका संरक्षण करना चाहती है कि, क्योंकि अब देखो, इसी रीजन से आपकी याद रखना, आपकी मैं बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। भारत सरकार ने 1968 ईस्वी में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ये ध्यान रखना है ना, बाघ के शिकार पर आपकी प्रतिबंध कब लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये भी याद रखना। ये आएगा आपकी 1968 ईस्वी में आपकी, और उसके बाद घोषित कब किया गया इसे भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल्स, तो 1973 1 अप्रैल को घोषित किया गया।
तो 1968 में देखो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दी कि कोई भी व्यक्ति, कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई भी साहूकार हो, जमींदार हो, कोई भी व्यक्ति आपके बाघों का आपके शिकार नहीं करेगा, ताकि उनको संरक्षण किया जा सके। अब जब आपके हमारे लोग बाग क्या करते थे, आपकी देखो भारत में नियम और कानून तो बने जाते हैं, लेकिन उनका पालन बड़ी मुश्किल से आपके लोगों को करना होता है। तो ये दोनों डेटा आप लोग आपकी हमारी पेट डाउन कर लिया हो तो आगे चलेंगे हम थोड़ा बहुत इसको लेकर, है ना। तो अब क्या हुआ था, भारत सरकार ने आपकी हमारी तभी क्या करा था, बड़े ध्यान से सुनना मुझे, तभी भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया और इस वाले अधिनियम का नाम रखा गया था आपकी हमारी वन्य जीव, वन्य जीव ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपकी हमारी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये आपकी पारित करा था भारतीय सरकार ने 1972 में। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, 1972 में। इसमें क्या था, जितने भी बाघ हैं, बाघ के साथ साथ जितने भी वन्य जीव जंतु हैं, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र को हमारा इंप्रूव करते हैं, इकोसिस्टम को सुधारते हैं, उन सबका संरक्षण करने के लिए भारत ने एक एक्ट पारित करा संसद ने, हमारी पार्लियामेंट में। उस वाले अधिनियम का नाम रखा गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 में पारित हुआ, तो 1972 कर दिया गया। और इसी के बाद आपकी जब ये अधिनियम पारित हुआ, इसी के बाद हमारे भारत में, जैसे मैं बता रहा था, आपकी 1 अप्रैल 1973 1973 ईस्वी को बाघ को भारत का नेशनल एनिमल्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखना हुआ, लिख तो चुका ही वो पीछे, है ना, राष्ट्रीय पशु इसको घोषित कर दिया गया। और तभी क्या करा हमने, 1973 ईस्वी में ही 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनना है ना, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को ही हमने बाघों का संरक्षण करने, बाघों का संरक्षण करने के लिए, ध्यान से सुनते रहना, संरक्षण करने के लिए हमने आपकी एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपकी हमारी योजना, एक योजना मतलब प्लान या प्रोजेक्ट होता है। एक प्रोजेक्ट आपकी हमारी शुरू किया और इस वाले प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था आपकी हमारी टाइगर प्रोजेक्ट। ये वाला, ये तो आपको रटा हुआ हो भाई, टाइगर प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया था। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब आपकी हमारी हिंदी में होता है, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं आपकी हमारी बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। ध्यान से, बड़े ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है हमारे भारत में कि अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइगर प्रोजेक्ट आपकी हमारी कब शुरू हुआ, तब आंसर क्या आएगा कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। और तभी भारत का नेशनल एनिमल्स किसे घोषित किया गया, टाइगर यानी बाघ को। और ये टाइगर प्रोजेक्ट आपकी हमारी किस स्थान से शुरू हुआ था, याद रखना आपकी, ये शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको शुरू किया गया था। नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान होता है। ये इस समय हमारे भारत के उत्तराखंड में है। और ये उत्तराखंड में आपकी हमारी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये आपके भैया उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। आपको याद ही होगा ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी और तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क, उस समय जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, नाम क्या रखा गया था, हैली नेशनल पार्क। और बाद में इस वाले नेशनल पार्क का नाम चेंज करके आपकी क्या करा गया है भैया, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में। यहीं से आपकी हमारी शुरुआत हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट हमारे भारत में सबसे पहले, कब, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, बाघ परियोजना जो भारत में शुरू हुई। तो बाघ परियोजना जिस दिन शुरू हुई है, उसी दिन हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उससे 1 साल पहले अधिनियम पारित हुआ, उससे 2 साल पहले हमारे भारत में, 4 साल पहले सॉरी, हमारे भारत में आपकी टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध भारतीय सरकार द्वारा लगा दिया गया। तो उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इसका रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि हमारे भारत में मेन आपकी हमारी सरकार का काम क्या था, सरकार मेन काम करना चाहती थी कि भारत में आपकी बाघों का संरक्षण किया जा सके, यानी बाघ जो होते हैं उनको आपकी सेव किया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके आपकी। तो उसी सिलसिले में देखो, रीजन ये था क्योंकि तेजी के साथ बाघों की संख्या घटी थी। अब मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूँ। 1970 ईस्वी के दशक में भारत में जो आपके बाघ बचे थे, भारत में जो बाघ बचे थे, उनकी संख्या थी मात्र 1800। 1970 के दशक की बात कर रहे हैं हम, है ना। उसके बाद जब हम 1980 में एंट्री करके गए, तो भारत में थोड़ा बहुत बाघ बढ़े और इनकी संख्या हुई आपकी लगभग 4000। उसके बाद जब हम 1990 में गए, तो इनकी संख्या फिर घटी और इनकी संख्या हो गई आपकी हमारी 3000। उसके बाद आपकी हमारी पहली बार, अब लिखना भैया, बड़ी मेहनत के साथ मैं डेटा लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत के साथ आप इसको मेमोराइज करें। पहली बार भारत में, पहली बार भारत में बाघों की गणना, बाघों की गणना जो है आपकी, वो वैज्ञानिक तरीके से की गई।
और पहली बार आपकी बाघों की गणना आपकी वैज्ञानिक तरीके से जो की गई थी आपकी, वो वैज्ञानिक तरीके से की गई थी आपकी 2006 में, 2006 में। यानी उससे पहले के आपने अनुमान थे गैस वाले, उसमें कोई भी हमने कहीं लॉजिक इम्प्लीमेंट कोई तरीका हमने नहीं अपनाया। पहली बार बाघों की गणना जनगणना जो की गई 2006 में की गई, 2006 ईस्वी में, और 2006 ईस्वी में अब लिखना भाई आपकी है ना, 2006 ईस्वी में, अभी बताऊंगा वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। 2006 ईस्वी में भारत में बाघों की संख्या थी आपकी 1411, और 2006 ईस्वी में यह तय किया गया कि अब प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की गणना की जाएगी। ध्यान रखना भाई इस वाली बात को, बाघों की गणना की जाएगी कितने वर्ष के अंतराल पर, आपके 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की गणना की जाएगी। 2006 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से हमने बाघों की गणना के बारे में सोचा और ये कह दिया आपकी, है ना। तो 2006 में बाघों की गणना कितनी थी आपकी संख्या, 1411। उसके बाद अगली जनगणना हम कर करेंगे बाघों की 2010 में, 2010 में, तो बाघों की संख्या आपकी थोड़ा बहुत बड़ी और इनकी बढ़कर होगी 1706। उसके बाद अगली गणना हमने कब करी होगी, 2014 में, तब बाघों की संख्या हो गई 2226, 2226, यानी 2226 आपकी। उसके बाद अगली गणना हमने कब करी, 2018 में, 2018 में, और इनकी संख्या आपकी 2967, 2967। ये डेटा है, इस डेटा को आप जितनी मेहनत के साथ हो सकता है लिख लें। थोड़ा सा मैं एक बार आपकी हमारी साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा सा इस डेटा को आप लोग आपकी कोशिश करें कि ये वाला डाटा आप लोगों के आपकी हमारी मेमोराइज, और ये वाला डाटा पूरी तरीके से आपकी हमारी मेमोराइज हो जाए, आपकी हमारी ये वाला, है ना। तो अब 2006 में पहली बार ये तय हुआ कि हमारे भारत में अब बाघों की गणना प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर गवर्नमेंट करेगी। पहली बार 2006 में वैज्ञानिक तरह से की गई, लेकिन उससे पहले अनुमानित आंकड़े हमारे पास आ जाते थे आपकी। तो 2018 में, तो अब अगली गणना कब होगी, 2022 में। डेटा आपने लिख ही लिया होगा। अब इस वाले डेटा के बारे में अगर हम बात करें, तो अब जो हमारे भारत में आपकी गणना है, तो इसका मतलब 2018 तक भारत में आपकी बाघों की संख्या कितनी थी, 2967 थी। अब 2022 में जब बाघों की गणना की गई, तो बाघों की गणना जब 2022 में, 2022 ईस्वी में बाघों की गणना की गई, तो इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो संख्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जारी करी है, वो 2167 है, 3167 है। इसका मतलब आपकी कितना महत्वपूर्ण आता है कि 2018 की अपेक्षा, है ना, 2018 पिछले 4 साल पहले, इनकी संख्या आपकी 200 बढ़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण आता है, कितनी बढ़ी है इनकी संख्या, 200 बढ़ गई है आपकी, 200 एग्जैक्ट 200 आपकी संख्या में इनकी वृद्धि हुई आपकी, है ना। तो अब इनकी संख्या आपकी 3167 है। 2018 में मैं अभी बता रहा था 2967, 2967 है आपकी। अब देखो मैं आपको वैज्ञानिक तरीका समझाता हूँ, इनकी जनगणना आपकी कैसे की जाती है बाघों की, ध्यान से सुनना आपकी। देखो बाघ जो होता है आपकी हमारी, वो जैसे हमारी एक बिल्ली होती है ना, पहली बात याद रखना आपकी, बाघ जो है वो बिल्ली प्रजाति का जानवर है, इतना ध्यान रखें जल्दी, है ना। बिल्ली प्रजाति का आपकी हमारी एक जानवर होता है। और अब क्या होते हैं आपकी, इनकी गणना करने के लिए जहां पर आपकी ये पाले जाते हैं, यानी कि मैं उन चीजों को अभी कह रहा था कि टाइगर रिजर्व, इन टाइगर रिजर्व में होता क्या है आपकी हमारी, कुछ इनमें कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, कैमरा ट्रैप। देखो अभी समझ में आएगा आपकी, कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं इनमें। अगर हम बात करेंगे तो कैमरा आपके हमारी ट्रैप लगे हुए होते हैं, कैमरा ट्रैप यानी कि कैमरे लगा दिए, उन कैमरों में आपकी फोटो स्केच किए जाएंगे। अब अगर हम 2022 में बात करेंगे ना, तो 2022 में जो टाइगर रिजर्व थे, इनमें कैमरा जो ट्रैप लगाए गए, कैमरा ट्रैप ये लगाए गए थे आपकी हमारी 32,588, इतने कैमरा ट्रैप। और इन कैमरा ट्रैप से फोटो खींचे गए, जैसे वहां से निकलना बढ़ना होता है, बाघ निकल के गया तो फोटो क्लिक कर लेंगे आपको, और फोटो खींचे गए 4.70 करोड़ फोटो खींचे गए, यानी 4,70,00,000 फोटो आपकी स्केच किए गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई बाघ यहाँ से निकलता है, कोई भी टाइगर आपकी हमारी जब यहाँ से निकलता है, तो उसके शरीर पर आपकी हमारी कुछ धारियां होती है ना, उसके शरीर पर आपकी हमारी कुछ कोट पैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, कोट पैटर्न होते हैं। कोट पैटर्न को आपके हिंदी में कहते हैं धारियां। इन धारियों के तहत उसकी पहचान की जाती है, यानी कि धारी, जैसे हर एक आपकी टाइगर की धारी एक समान तो होगी नहीं, तो जो वैज्ञानिक आपकी इन फोटो को, जैसे किसी भी एक कैमरे के
सामने से एक ही बाघ 10 बार निकला, 10 बार निकला तो उसकी धारियों की पहचान की गई, एक ही बाघ का 10 बार चाहे निकल गया, 10 फोटो उसके खींच लिए गए। दूसरा बाघ निकलेगा तो उसकी धारियों की पहचान की जाएगी, धारियों में अगर अलग अलग हैं तो उनको 2 बाघ मान लिया जाता है। तो कैमरा ट्रैप से उनकी गणना की जाती है। ये कैमरा ट्रैप लगे हुए होते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटो खींची जाती है, उनके कोट पैटर्न जो होते हैं उसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। 2022 में याद रखना कितने आपके कैमरा ट्रैप लगे हुए थे, 32,588। कितने फोटो खींचे गए, इतने करोड़ फोटो। अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा सा आंकड़ा बता दूं, 2018 में हमारे पास आपकी हमारी जो अगर कैमरा ट्रैप की बात करें तो 26,838 कैमरा ट्रैप थे। कैमरा ट्रैप कम थे ना, है कि नहीं, है ना। और फोटो मात्र खींचे गए थे आपके हमारे भाई, यहाँ पर अगर फोटो के बारे में बात करेंगे तो 3.40 लाख फोटो आपके बस खींचे गए थे। 2018 में मात्र इतना आंकड़ा था और 2022 में आंकड़ा इतना है। तो 2018 की अपेक्षा 2022 में अच्छे वैज्ञानिक तरीके से हमने इनकी काउंटिंग करी और तब जाके इनकी संख्या आपकी 200 आपकी हमारी बढ़ोतरी बताई गई। और ये बढ़ोतरी के बाद आपकी हमारी कितनी हुई है, 3,167, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक से लॉन्च कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, आपकी हमारी ये डेटा अगर आपने लिख लिया होगा। अब देखो अगर आप लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर इसको लिखने की और समझने की, तो अभी जैसा मैं बता रहा था कि हमारे भारत में हमारे भारत में जो टाइगर रिजर्व शुरू किया गया, टाइगर जो प्रोजेक्ट है, सॉरी, टाइगर प्रोजेक्ट जो आपकी हमारी शुरू किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 ईस्वी में इस टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो गए भाई, 50 वर्ष पूरे हो गए नहीं हो गए। तो 50 वर्ष पूरे होने पे एक अलग ही आपकी जश्न होता है किसी भी तथ्य को जब हम आपकी शुरू करते हैं। तो 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टाइगर प्रोजेक्ट की होने के उपलक्ष्य में, है ना, होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने ये रिपोर्ट आपकी जारी, ये वाली बात आप जरूर ध्यान, है ना। ये बाघों की रिपोर्ट जो है किस आपकी हमारी घटना के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी की गई है, तो आंसर क्या आएगा, टाइगर प्रोजेक्ट की आपकी, है ना। और इसी अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसी अवसर पर हमारे जो आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने आपकी एक डाक टिकट भी, सॉरी, एक आपकी वहां से आपकी एक सिक्का भी जारी करा, एक सिक्का भी जारी करा है। और ये जो सिक्का जारी किया गया कोइन, ये संकेतांक की तरह होता है। इनके साथ हमारे भारत के पर्यावरण जो मंत्री थे ना इस समय आपकी, उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी, है ना। वैसे तो पूरा आपकी हमारी ये होता है पर्यावरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो वो इनके पास है पर्यावरण मंत्री, शॉर्ट फॉर्म में कह दें आपके भूपेंद्र यादव साहब। तो भूपेंद्र यादव और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का जारी करा 50 वर्ष आपकी पूरे होने पर, और तभी आपकी इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, ये होता है, मैं आपको बता चुका है कि 2022 की ये जो आपकी हमारी गणना है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव गणना मानी गई है। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव गणना मानी गई है, ये मानी गई है आपकी, ध्यान रखना भैया, सबसे बड़ी आपकी वन्य जीव गणना मानी गई है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, आपकी 6.41 लाख, इतना आपकी हमारी, है ना, 6.41 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आपकी हमारी जो था इसमें, वो पैदल चलकर कवर किया गया, पैदल चलकर आपकी हमारी कवर किया गया था आपकी। यानी कि जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने लगभग 6.41 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ भूमि को आपकी हमारी उन्होंने पैदल चलकर कवर तय किया, तब जाके ये गणना हमारे सामने आई है। तो इसी रीजन से आपकी हमारी भाई ये विश्व की सबसे बड़ी जीव गणना किसको बताया गया, जो 2002 में, दो 2022 में आपकी 2022 ईस्वी में जो बाघों की गणना आपकी जारी की गई है। डेटा सारा आपके सामने महत्वपूर्ण डेटा है, लोग आपकी पहचान है ना। अब मैं कुछ डेटा पर आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूँ इसमें, ताकि आपको पूरी डिटेल में आपकी ये चीजें समझ में आ जाए और आप अच्छी तरीके से इन चीजों को आप काउंट कर सको, ठीक है। डेटा याद हो गया सब लोगों की आपकी। अब देखो अगर हम भारत में बात करेंगे ना, तो वर्तमान समय में आपकी हमारी जो ये बाघों की आपकी हमारी रिपोर्ट आई है, बाघों की रिपोर्ट, है ना, अगर इसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुने, इजी वाली बाघों की रिपोर्ट आई है, इसे मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। अब देखो ये जो आपकी हमारी बाघों की रिपोर्ट आई है ना, तो इस बाघों की रिपोर्ट में आपकी हमारी जो शिवालिक और गंगा के मैदान है, ठीक है ना,
जो शिवालिक शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है ना, ध्यान से आप पढ़ना भैया। शिवालिक एवं गंगा के क्षेत्र है, ध्यान से, गंगा के क्षेत्र है, इनमें बाघों की जो संख्या है, ध्यान से आपकी है ना, इनमें जो बाघों की संख्या बताई गई है आपकी हमारी, वो ये बताया गया कि इनमें अब बाघों की संख्या हो गई है भैया आपकी हमारी 804। ये बात ध्यान से है ना, इनमें जो बाघों की संख्या हो गई है वो आपकी हमारी कितनी हो गई है, 804। पहले 638 के आसपास थी, अब 804। ये डेटा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी हमारी भारत के ऊंचे भाग, भारत के ऊंचे भाग, ऊंचे भाग एवं पूर्वी घाट, आपको कभी मैं आपकी पढ़ाया भी होगा, कभी ना कभी ऑफलाइन क्लासेस में भी यह बताया हुआ आप सब लोगों को। भारत का आपकी साउथ इंडिया का अगर क्षेत्र देखें ना, तो ये आपकी पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ऐसे करके आपकी, है ना। तो पूर्वी घाट में आपकी हमारी जो भारत के ऊंचे भाग और पूर्वी घाट है, इनमें बाघों की संख्या 1161, 1161 आपकी, है ना। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करेंगे तो जो आपकी पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाटों में आपकी हमारी भागों की संख्या जो बताई गई वो 824 या 824 बताई गई है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपके हमारी भारत में जो सुंदरवन क्षेत्र है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाली जो क्षेत्र है, इनमें बाघों की संख्या 104 है, 104 है। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है ना, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में आपकी बाघों की संख्या जो बताई गई है आपकी, इसमें आपकी हमारी बाघों की संख्या में थोड़ा सा आपकी हमारी वृद्धि हुई है और 194, 194 बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है। मैं बार बार आपकी हमारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सब कुछ बता दूं जो इसमें आपकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इतने इतने बाघ आपके इन क्षेत्रों में बताए गए हैं, यानी कि 804 बाघ गंगा वाले क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में 194, सुंदरवन वाले क्षेत्र में 104 है, पश्चिमी घाटों वाले क्षेत्र में 824 है और पूर्वी घाट वाले क्षेत्रों में आपकी 1161 बाघों की संख्या बताई गई। टोटल 3167 है। 2018 की अपेक्षा आपकी कितनी वृद्धि हुई थी आपकी भैया, 200 की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री ने जारी करी है 50 वर्ष पूरे होने पर टाइगर प्रोजेक्ट की आपकी, ठीक है ना। अब देखो एक और ध्यान से आपकी हमारी इस रिपोर्ट में याद रखना, मैं जैसा करके बता रहा था कि जब हमारे भारत में आपके टाइगर प्रोजेक्ट आपके शुरू किया गया था, तो उस समय आपके हमारे भारत में, है ना, उस समय जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को जब टाइगर प्रोजेक्ट आपकी स्टार्ट हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ मैं बता चुका था। उस समय आपकी हमारी, है ना, तब जो टाइगर रिजर्व थे भारत में आपके, है ना, जो टाइगर रिजर्व थे, टाइगर रिजर्व को हिंदी में मैं बता चुका हूँ बाघ संरक्षण क्षेत्र, उनकी संख्या थी 9, और इनके 9 के तहत आपकी हमारी भारत का 8278 वर्ग किलोमीटर जंगल, वर्ग किलोमीटर जंगल इनके दायरे में आता था। तो 1973 ईस्वी में, 1973 में मात्र भारत में टाइगर आपके हमारी जो भैया रिजर्व क्षेत्र थे, जो टाइगर संरक्षण क्षेत्र थे आपके, टाइगर रिजर्व थे, उनकी संख्या कितनी थी आपकी 9, और इन 9 के तहत आपकी कितना जंगल कवर किया जाता था, 18,278 वर्ग किलोमीटर का। अब लिखना आप डेटा। अब भारत में आपकी जो टाइगर रिजर्व है ना, जो भारत में इस समय टाइगर रिजर्व है, वो है आपकी हमारी 53, बहुत महत्वपूर्ण डेटा। और इन 53 के तहत आपकी 75,000 वर्ग किलोमीटर, है ना, 75,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल जो है आपकी, वो इनके तहत आपकी क्या किया जाता है, आपकी कवर किया जाता है। यानी कि टोटल मिलाकर आपकी हमारी जो 75,000 वर्ग किलोमीटर का आपकी जंगल है, वो इनके तहत क्या किया जाता है, आपकी कवर। तो कितनी बड़ी है ना, कि ये 75,000 किलोमीटर का जो जंगल है ना, ये वाली जो आपकी हमारी टोटल भारत में आपकी जितना भी जंगलों का भूभाग है, जंगलों का जितना भी आपकी भूभाग है ना, तो जंगलों के भूभाग का लगभग 2.1% आपकी हमारी ये टोटल क्षेत्रफल है, ये वाला। तो अब याद रखना भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 है। कितना जंगल इनके तहत आता है क्षेत्रफल में, 75,000 वर्ग किलोमीटर है आपकी। अब एक डेटा और मैं इसके साथ साथ बता देता हूं आपकी, याद रखना आपकी, भारत में 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या 3167 है, 367 है। याद रखना पूरे विश्व के 75% बाघ, 75% बाघ आपकी हमारी भारत में, पूरे विश्व के 75% बाघ भारत में है। इस डेटा में आपकी हमारी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कि इतने आपकी हमारी बाघ जो है भारत में है, और पूरी दुनिया में जितने भी बाघ है, जैसे 100 पूरी दुनिया में बाघ पाए जाते हैं, तो उनमें से 75% भारत में है, और 100 बाघों का 75% का आपकी हमारी भाई आंकड़ा कितना है,
3167 यानी 3167 बाघ पूरे विश्व के बाघों का 75% भारत में टाइगर रिजर्व है। अब इसी के संबंध में देखो आपकी हमारी आपने लिख लिया होगा, अगर हम कुछ बातों की गणना आपकी हमारी और करेंगे इसमें, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बाघों के प्रति लोग बाघों में, जल्दी बड़े ध्यान से आपकी है ना, बाघों के प्रति लोग बाघों में आपकी जागरूकता पैदा करने के लिए है ना, जागरूकता पैदा करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है और उस वाले दिवस का नाम होता है विश्व बाघ दिवस। ये भी मैं साथ ही साथ बता दूं, विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपकी 29 जुलाई को, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड टाइगर डे, है ना, वर्ल्ड टाइगर डे आपकी विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला विश्व बाघ दिवस जो था ये मनाया गया था 2010 ईस्वी में। मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं, देखो इसका रीजन था, रूस में एक बैठक हुई थी, रूस का एक शहर था और उसका नाम था आपकी सेंट पीटर्सबर्ग के वाला। सेंट पीटर्सबर्ग में आपकी हमारी दुनिया के 13 देशों की एक बैठक हुई थी। कितने देशों ने भाग लिया था आपकी? 13 देशों ने। और इसमें यह तय किया गया था कि हम लोग आपकी हमारी 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। हर एक देश बाघों की संख्या को कितना कर देंगे? प्रत्येक देश आपकी दोगुना करेंगे। लेकिन आपकी भारत जो है आपकी, भारत ने बाघों की संख्या जो है वो दोगुनी आपकी हमारी करके दिखाई थी, और वो हमने कर दी थी 2018 में। तो लक्ष्य से 4 साल पहले ही हमने आंकड़ा पूरा कर लिया, क्योंकि आपको याद है 2014 ईस्वी में हमारे भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? 1706। अभी तो बता रहा था आप लोगों को आपकी हमारी, है ना, तो हमने वो दोगुने से आपकी हमारी आंकड़ा पहले ही पूरा कर दिया 2018 ईस्वी में। तो 2010 में पहली बार आपकी विश्व बाघ दिवस मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष आपकी हमारी किस तिथि को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है आपके यहाँ? ये विश्व बाघ दिवस को मनाने का निर्णय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कब लिया गया था? 2010 ईस्वी। ये पूरा हो गया भाई साहब। अब देखो मैं आपको इसी संबंध में एक जानकारी और बता दूं आपकी, कि ये जो आपकी हमारी भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो ये बाघों की रिपोर्ट जारी करी है ना, जो रिपोर्ट इनके द्वारा आपकी जारी की गई है, इसी अवसर पर बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसी अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम लॉन्च करा है, एक कार्यक्रम लॉन्च करा है, और उसका शॉर्ट फॉर्म है IBC। एक कार्यक्रम लॉन्च करा है उन्होंने कर्नाटक से ही आपके वाला, है ना, और ये आपके हमारी भाई कार्यक्रम का नाम है IBCA। IBCA का फुल फॉर्म आप निकलिए, इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इसका पूरा नाम सबको रटा हुआ हो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। किस अवसर पर आपकी हमारी इसको लॉन्च किया गया है? जब बाघों की रिपोर्टों की उन्होंने आपकी हमारी गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करी है आपकी, है ना, ये है। देखो मैं बता दूं, इंटरनेशनल, जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये जो होते हैं ना, जैसे बाघ है, जैसे आपकी हमारी ये चीता वगैरह होता है, ये कैट मीन्स होती है बिल्ली, यानी कि बिल्ली प्रजाति के होते हैं। ये बात सॉरी, बिल्ली एक जानवर नहीं है बल्कि एक प्रजाति का नाम है, तो ये बिल्ली प्रजाति के होते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या करा है, ये कार्यक्रम जब शुरू करा है, तो मैं आपको जल्दी से लिखना, एक एक करके आराम आराम से बोलूंगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जब शुरू करा है, तो बिग कैट में टोटल आपकी 7 जीवों को शामिल किया गया है, 7 जीवों को शामिल किया गया। इनके नाम रट लो भाई, एक क्वेश्चन पक्का गारंटी है। कितने जीवों को शामिल किया गया? 7 जीवों को शामिल किया गया है। मैं एक एक करके इनके नाम लिखूंगा आपकी हमारी, देखो यहाँ लिखते रहना सारे लोग आपकी हमारी। एक तो होगा बाघ, एक होगा शेर, एक होगा तेंदुआ, एक होगा हिम तेंदुआ, ठीक है, एक होगा चीता, एक होगा आपकी हमारी जैगुआर, और एक होगा आपकी पूमा। बताओ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शुरू किया गया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करा है, और बिग कैट के तहत आपकी कितने जानवरों की संख्या है? टोटल आपकी हमारी 7। एक है आपकी बाघ, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और पूमा।
अब इस आपके हमारे कार्यक्रम को लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है? जल्दी से आपके ये नाम रट लो, लिख लो, कुछ भी करो, बहरहाल आपकी मेमोराइज हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन जरूर आएगा, आपकी ये गारंटी है। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू करा है, इसका आपकी उद्देश्य ये है कि इसमें जो आपके टोटल ये 7 जीव रखे गए हैं। कितने जीव रखे गए भैया? आपके टोटल जो 7 जीव रखे गए, इनका संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। अब समझ में आई भाई? यानी ऐसे तौर तरीके आपके तरीके से किया जाएगा, ऐसे तौर तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा हम लोग आपकी इनका संरक्षण करेंगे ताकि इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे आपकी। अब ध्यान रखना आपकी इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो 7 जीव मैंने पिछले वाले पेज पर लिखे थे, इन 7 जीवों में जो पहले 5 जीव है ना, पहले ध्यान रखना, रट लेना, पहले 5 जीव ये भारत में पाए जाते हैं। पहले 5, 4 लिखो, पहले 5 ही लिख लो। हाँ, पहले 5 जीव जो है ना आपकी हमारी, वो भारत में पाए जाते हैं, ये वाले। ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से तो बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर आपके बिग कैट अलायंस में भारत में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? बाघ हो गया, शेर हो गया, हिम तेंदुआ, तेंदुआ और आपकी चीता। अब बचे आपके हमारी कौन कौन से? एक तो बचे आपकी हमारी जगुआर, ये भी एक जंतु ही होता है, और एक बचे आपके हमारे भाई पूमा। ये वाले जो दोनों होते हैं वो आपकी उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। अब याद रखना, आपकी जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना आपकी हमारी, ये जो आपकी हमारी शुरू करा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें टोटल 97 देश है। ये वाला याद रखना, रट लेना, आपकी टोटल कितनी मेंबरशिप कंट्रीज है? 97। इन सभी 97 देशों को इसके तहत तकनीकी मदद दी जाएगी, आपकी तकनीकी मदद। और इसमें सदस्य देश आपकी कौन सा भी है? तो भारत हो गया सीधा सीधा, क्योंकि भारत ने भी उसको लॉन्च ही कराया है आपकी वाला। तो इंटरनेशनल बिग कैट आपके अलायंस जो है वो भी आपको शुरू कर दिया गया है। क्यों शुरू किया गया है? 7 जीवों का संरक्षण करने के लिए। 7 में से कितने भारत में पाए जाते हैं? 5। 2 उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं आपकी। भारत में कितने टाइगर रिजर्व? 53। पहले 9 थे आपकी, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चित्र कौन सा आपकी हमारी भाई? चीता। कौन सा? बाघ जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कैसे गणना होती है, कैसे रिपोर्ट जारी की गई, कब कब कितने बढ़े हैं आपके, किन क्षेत्रों में आपकी हमारी ये बढ़े, पूरी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। इसके अलग कुछ बचा ही नहीं है। अब आप याद करना, आपकी हमारी जितने भी मैंने आपकी चीजें बताई हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम आपकी हमारी कब लागू हुआ, हमारे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आपकी कब शुरू हुआ, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको जरूर रटा हुआ होगा आपकी पूरी तरीके से। देखो अब ये पूरी रिपोर्ट जो है आपकी हमारी ये जब जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट को इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको मेमोराइज करा दिया कि शायद ही आपकी कोई दूसरा बता सके। इसलिए सबसे गुजारिश है कि कृपया क्लास अटेम्प्ट करें, पूरी तरीके से आप क्लास अटेम्प्ट करें, और कोई भी मन में शंका ना रखें। हर एक चीज वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूबल हो। कोशिश करें हमारी क्लास को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी, लगातार मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।